हेलो वेलकम आवर यूट्यूब चैनल शशि लाइफ लाइन क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए पहला बात है, बात किया जाएगा कि बहुत कम एग्जाम का समय बचा है। 2023 का जो एग्जाम आप लोग का जो बिहार बोर्ड का होने वाला है वो बहुत कम समय बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश जो आप लोग का होता है और जो आर्ट होता है उसको पूरा फुल सिलेबस इतना दिनों में आप लोग कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी मेरा है। और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कहे कि हम इंग्लिश से क्या लगता है, डर लगता है, क्योंकि इंग्लिश मतलब सबसे सरल होता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश को पूरा फुल सिलेबस को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही साथ बच्चों से, हर बच्चों से क्या किया जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव को बनवाया जाएगा। और पूरे के पूरे मतलब इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ना, जो गधा हो या जो मतलब के स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो, सभी को इस बार 80 अगर पार जाना है, 90 पार जाना है ना, तो हमारे वीडियो को क्या करें, एक बार जरूर देखें, जिससे बहुत मदद पहुंचाने वाला है। पहला अगर चैप्टर की बात की जाए इंग्लिश का, जिसका नाम होता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हम पोएम से पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोज को क्या किया जाए, प्रोज वाले सेक्शन को इसके बाद वाले वीडियोस में क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। इसीलिए पहले पोएम वाले पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाता है। पोएम में पहला चैप्टर जो आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, साथ ही साथ इसको क्वेश्चन आंसर, समरी और ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियरली करवाया जाएगा इस वीडियो में। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है, जिसको लिखे हैं जिनका बहुत मतलब कि क्या था, अपने समय में काफी बड़े थे पोएट थे, जिनका नाम था जॉन डन। जॉन डन जिनका नाम था जॉन डन थे। कौन सा चैप्टर लिखे बच्चे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब स्वीटेस्ट लव के मतलब क्या होता है, स्वीटेस्ट लव के मतलब होता है प्रियतमा। प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ या मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ इस जो चैप्टर है इसमें कहाँ जाने के बात हो रहा है, ये पूरा चैप्टर में आप लोग पता चलने वाला है। साथ ही साथ जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अगर बात किया जाए तो स्वीट मतलब होता है मीठा। अगर स्वीटेस्ट की बात किया जाए तो सबसे प्यारा आप बोल सकते हैं। सबसे प्यारा जो आपके जीवन में या सबसे जो खास इंसान होता है ना, उसी को बोला जाता है स्वीटेस्ट। और लव की अगर बात किया जाए तो सबसे खास या सबसे प्यारा प्यार, ठीक है ना। तो यानी कि समझिए इस चैप्टर का मतलब कितना मतलब गहराई से जाने वाला है। और यह चैप्टर कैसे होना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब प्रियतमा में नहीं जाता हूँ या जाने मन में नहीं जाता हूँ। कहाँ जाने की बात करें, इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा। अब बात किया जाए इनके बेसिक बारे में, बेसिक बारे का बात किया जाए किनके, जॉन डन के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था यानी कि बॉर्न जो हुआ था 22 जनवरी 1572 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि 1572 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और बात किया जाए इनका डेथ का यानी कि मृत्यु का, तो इनका मृत्यु हुआ था बच्चे 31 मार्च यानी 31 मार्च 1631 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। या इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि या कहाँ से बिलोंग करते थे, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ यह मतलब कि इनका जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु भी कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। बात किया जाए कि इनको अगर किस नामों से जाना जाता है जॉन डन को, तो इनको मेटाफिजिकल पोएट के नामों से जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है बच्चे, तो called him the metaphysical poet। मेटाफिजिकल पोएट के मतलब क्या होता है, मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि, यानी कि इनको आध्यात्मिक कवि का दर्जा दिया गया। और इन्होंने काफी ज्यादा मतलब क्या किए थे, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक वाला कार्य भी किए थे। आगे भी आप इनके बारे में बताने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था एक साधारण सा परिवार में। जो इनका पिताजी इनके जन्म के 4 साल बाद क्या हो जा रहे हैं, गुजर जा रहे हैं यानी कि मर जा रहे हैं। इनका पिताजी के भी नाम था जॉन डन, जो जॉन डन सीनियर के नाम से जाने जाते थे। इनके जन्म के 4 साल बाद इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। इनके पिताजी के मरने के बाद इनकी माँ से पूरी घर के जिम्मेवारी नहीं संभाला जा रहा है, जिसके कारण क्या करती है, दूसरा का शादी कर लेती है। जैसे दूसरा का शादी करती है इनकी माँ, जॉन डन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनकी माँ क्या करे, दूसरा शादी करे। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इनका ये कौन कास्ट से बिलोंग करते थे, हमेशा एग्जाम पूछता था जॉन डन का कौन सा कास्ट है। तो जॉन डन का जो कास्ट है
एंटी कैथोलिक। दिमाग में हमें ऐसा रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि जॉन डन किस कास्ट से बिलोंग करते थे, एंटी कैथोलिक। एंटी कैथोलिक का अगर कास्ट की बात किया जाए तो इंग्लैंड का अल्पसंख्यक कास्ट है। अल्पसंख्यक मतलब होता है जिसका संख्या काफी कम होता है ना, उसको बोला जाता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कास्ट था जिसको बहुत कम लोगों ने क्या करते थे, पसंद करते थे उनको। और साथ ही साथ इन्होंने दो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, जिनके एक का नाम था ऑक्सफोर्ड और दूसरा का नाम था कैम्ब्रिज। यानी कि आप पता कर सकते हैं कि ये दोनों यूनिवर्सिटी कितना बड़ा होता है। तो दोनों से पढ़े, लेकिन ताजुब की बात यह रहा कि इन्होंने क्या किया, दोनों यूनिवर्सिटी से इनको बिना डिग्री दिए ही निकाल दिया गया था, ठीक है ना। इनका एज जैसे 25 साल पार गया, इन्होंने क्या किया, अपने मतलब कामों को वजह अपने लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो इन्होंने अपने जीवन में जब आगे जा रहे हैं या आगे जब बढ़ रहे हैं तो इनका मुलाकात जिससे हो रहा है, तो इनका काम करना शुरू कर दिए, जहाँ वो रहना भी स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ काम करते थे उसी के साथ रहते थे। तो जिनके साथ ये रहते थे उनका एक क्या थी, भतीजी थी, यानी कि मकान मालिकिन थी उनकी से, जिनका नाम क्या था बच्चे, यानी इनका बिलोबेड आप बोल सकते हैं। बाद में बता रहे हैं बिलोबेड कैसे। बिलोबेड मतलब होता है प्रेमिका। तो इनका प्रेमिका जो थी एना मोर, यानी कि जो मकान मालिकिन इनके जो भतीजी थी, यानी कि जो मकान मालिक है जो भतीजी थी, जिनका नाम था एना मोर, जिससे क्या हो जा रहा है, इनको प्यार हो जा रहा है। किनको प्यार हो जा रहा है, जॉन डन को भी और एना मोर को भी। और आप लोगों को पहला पता इस बातों को होना चाहिए कि इस सब बातों को मतलब ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है, जिस कारण से इनको मतलब कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सभी लोग जान जाते हैं। और जैसे मतलब कि इनका मकान मालिक को पता चलता है, ये बातों को जॉन डन पर काफी गुस्सा करते हैं। और ये बात गुस्सा करने वाला था भी कि कोई रख नहीं रहा था इनको। और साथ ही साथ मतलब कि वो इंसान रख लिया तो यही किस्सा हुआ कि जिस थाली में खाए उसी में क्या करना, छेद करने का बात आ गया। तो क्या हो रहा है, जब दोनों को पता चल गया सभी किसी को, तो जॉन डॉन को क्या कर दिया गया, मकान मालिक द्वारा जेल में डलवा दिया गया। जैसे जेल में डलवाया गया तो उन्होंने कुछ ही दिन के बाद इनका बेल हो जा रहा है। बेल इसलिए हो गया कि ये दोनों आपस में क्या कर चुके थे, एना मोर और जॉन डॉन आपस में क्या कर चुके थे, शादी कर चुके थे पहले ही। जैसे शादी के बाद पता चलता है तो एक बात, दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, यानी कोई भी संविधान ऐसा नहीं है कि दो बालिग लोग आपस में जब शादी करते हैं उसको साजा दे। जिस कारण से इनको जॉन डॉन को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया और अपने जीवन आगे बिताना शुरू कर दिए। यह एक कविता जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, वो काफी एक मतलब कि रोमांटिक आप बोल सकते हैं या सैड कविता बोल सकते हैं। सैड इसलिए है क्योंकि इसमें मतलब कि एना मोर जो काफी बेरहमी से रो रही है और जॉन डॉन जो थे उनको क्या कर रहे, मनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो बात किया जाए अगला मतलब कि इसके बारे में, तो जो जॉन डॉन थे इस कविता में बताना चाह रहे हैं अपने प्रेमिका यानी अपने जो वाइफ है या उनकी पत्नी जो थी एना मोर, उसको समझा रहे हैं कि देखो मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो लगातार क्या कर रहे, इस कविता में रोती जा रही, जिसके कारण मतलब कि वो लगातार उसको मनाने का काम कर रहे। तो जॉन डॉन का जो ये कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये काफी मतलब कि क्या है, आपको उदास भरा भी आप बोल सकते हैं या प्यार भरा कविता बोल सकते हैं कि प्रेमिका या प्रियतमा या उनके जाने मन में नहीं जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, या जाने का जो बात आ रहा है, कहाँ जाने की बात आ रहा है, तो ये जर्मनी की यात्रा कर रहे थे, जर्मनी की यात्रा करने जा रहे थे। यह बहुत कम लोगों को पता रहता है कि जॉन डन कहाँ की यात्रा करने जा रहे थे। कहाँ की यात्रा करने जा रहे थे बच्चे, जर्मनी की यात्रा करने जा रहे थे। और जर्मनी देश में यह यात्रा करने के लिए इनको जाना था और यह नहीं चाहती थी एना मोर की मतलब कि इनको छोड़ के वो जर्मनी या मतलब कि कहीं दूर जाए, क्योंकि पहले भी आप लोग बता चुके हैं ये दोनों आपस में कैसे शादी किए थे, तो लव मैरिज शादी किए थे और कोर्ट मैरिज शादी किए थे, जिस कारण से मतलब कि पूरे लोग इनके क्या थे, खिलाफ थे। और यह दोनों अपने जीवन में कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं थे, क्योंकि एक दूसरे से जब अलग ये दोनों आदमी नहीं हुए थे तो जिस कारण से इनको क्या था, काफी ज्यादा मतलब रोना आ रहा था। एक बात बताइए, जो आप कोई भी रिलेशनशिप में जब ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, ज्यादा लगाव हो जाता है, तो एक दूसरे से जल्दी क्या होता है, मतलब कि साथ छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। हम आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 10वां का तो उसमें बताएंगे बॉन्डिंग वाला चैप्टर,
जो होता है जैसे अल्केन अल्किन अल्काइन, उसमें जो बॉन्ड बनाता है किसका बॉन्ड कितना मजबूत होता है, ऐसा ही कोई रिलेशनशिप का बॉन्डिंग होता है। जो रिलेशनशिप का बॉन्डिंग होता है तो उस हिसाब से ये दोनों का बॉन्डिंग जो था काफी ज्यादा लगा था, एक दूसरे से काफी ज्यादा मतलब कि अटैच था। और ये दोनों नहीं चाहते थे कि मतलब कि क्या हो, मतलब कि एक दूसरे से अलग हो। लेकिन जॉन डन के साथ साथ में यह भी ख्याल आ रहा था कि जब पास रहे तो हम लोग इतना एक दूसरे से प्यार करते, तो क्या दूर होने के बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार होगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में किसी ना किसी एक को तो पहले मरना था, कि जॉन डन मरे या एनामोड मरे, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि एक दो बार ऐसे भी हम लोग के जीवन में आए कि हम लोग दोनों आदमी कैसे मतलब कि जीवन जिए, एक दूसरे के बिना जीवन जिए। और उसका एहसास थोड़ा एक अलग एहसास होता है। सबसे ज्यादा एहसास वो होता है जो मतलब कि एक दूसरे के साथ रिलेशन में भी रहे, एक दूसरे से अलग रहे, तो वो एहसास एक अलग एहसास होता है, जो इस चैप्टर में बताया गया है। जॉन डन मतलब कि अपना मतलब कि क्या होता है ना, मतलब कि दिल निकाल कर रख देना सामने, इस कामों को इस चैप्टर में किए है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में उनका सबसे अच्छा बात यह पॉइंट लगा है कि मतलब कि जॉन डन एक काफी बड़ा मतलब कि मोटिवेटर भी थे। क्योंकि इस चैप्टर के बीच में एक लाइन इसके आता है कि हाउस द मैन पावर इज वेरी वीक, मतलब कि मनुष्य के शक्ति जो होता है काफी कमजोर होता है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यह चीज हो नहीं, हम करना चाहिए, लेकिन हमेशा आपके पक्ष में कोई फैसला रहता है नहीं रहता है। तो इस कविता को हम लोग अगला वीडियोस में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ और इस चैनल को क्या कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। डेट्स ऑल।